अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर ये कि बैठक चल रही थी, महत्वपूर्ण बैठक थी। वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में मंदिर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान अभी तक के लिए किए गए निर्माण कार्यों की समीक्षा हुई है। बैठक में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर 3 तारीखों पर मंथन हुआ है। बैठक में मंदिर के भूमि पूजन के लिए 29 जुलाई, 3 अगस्त और 5 अगस्त पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इन 3 तारीखों में से एक का भूमि पूजन की संभावित तारीख हो सकती है। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना है। बैठक के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मीडिया के सामने आए और उन्होंने तमाम बैठक के दौरान हुई बातों को साझा किया। क्या कुछ कहा चंपत राय ने, आपको दिखा रहे हैं। प्रसन्नता का विषय रहा कि 11 ट्रस्टी आज यहां उपस्थित थे। 4 ट्रस्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लगातार 3 घंटे बैठे रहे। उडुपी के पेजावर मठ के जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज चातुर्मास के कारण अपने स्थान पर थे। नए मंदिर का निर्माण, जिसको अस्थायी मंदिर कहते हैं, सबने प्रसन्नता व्यक्त की और जहां मंदिर बनना है उस स्थान पर जो 35 से 40 फीट ऊंचा मलबा था, उसको सभी विधि निषेध का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे हटाया गया। एक अच्छा समतल मैदान हो गया ताकि वर्किंग करने वाली लार्सन टुब्रो कंपनी को वहां पर सॉइल टेस्टिंग का सुविधा हो गई। तो बड़ी बैठक थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आधारशिला किस तारीख को रखी जाएगी, किस दिन रखी जाएगी, इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन ये फैसला पीएमओ पर छोड़ दिया गया। इस बैठक में 3 तारीखों पर चर्चा हुई है, जिसमें 29 जुलाई, 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख है। और ज़्यादा जानकारी लेंगे अयोध्या में किस तरह से इस चीज़ को देखा जा रहा है, इस बैठक को देखा जा रहा है, लखनऊ तक इस बैठक को किस तरीके से देखा जा रहा है। हमारे साथ अयोध्या से सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लखनऊ से गगन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अयोध्या सत्यप्रकाश के पास। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में ये उम्मीद थी कि तारीख का ऐलान हो जाएगा, लेकिन संभवतः चर्चा 3 तारीखों को लेकर हो रखी है इस बैठक में, जिसमें 29 जुलाई है, 3 अगस्त है, 5 अगस्त है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से मंदिर निर्माण को लेकर जो आज ट्रस्ट की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है और इस बैठक में लोगों को मंशा रही है कि कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण की तारीख भी बताई जाएगी, लेकिन इस तारीख को लेकर ट्रस्ट ने सीधा पीएमओ के हवाले ठोक दिया कि किस प्रकार से अब पीएमओ इस पर स्पष्ट करेगा कि कौन सी तारीख में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा और पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। लेकिन जो अगर अयोध्या के संतों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो पूरा आशा लगाए हुए बैठे थे किस प्रकार से जो है मंदिर का निर्माण कब और किस तारीख से शुरू किया जाएगा। आपके पास आएंगे, गगन के पास लखनऊ चल रहे हैं, क्योंकि लखनऊ से लगातार ये देखा जाता है मुख्यमंत्री यहीं बैठते हैं और गगन, मुख्यमंत्री खास तौर पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी नज़रें हमेशा अयोध्या पर टिकाए रहते हैं और बार बार इस तरह से चीज़ें देखने को भी मिलती है। लेकिन जो बैठक आज हुई है, उस बैठक का संदेश लखनऊ में किस तरीके से? देखिए पंकज, आज जब दूसरी बैठक हो रही थी जो पूरे ट्रस्ट की, तो उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज कोई ना एक तारीख निकल कर बाहर आ जाएगी, क्योंकि पूरे जो राम भक्त हैं और जो राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे, वो उन तारीख का इंतजार कर रहे थे कि जो तारीख में मंदिर के निर्माण की शुरुआत होनी है। फिलहाल गगन की चलिए गगन बोलिए। अरे आवाज देखिए, बिल्कुल पंकज, जिस तरह से ये सभी इंतजार ही कर रहे थे कि जो राम मंदिर का निर्माण होगा उसकी तारीख निकल आएगी, लेकिन चूंकि इस तरह से अभी LAC में मामला गर्म है, कोरोना काल चल रहा है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रित हैं,
उसको लेकर पीएमओ की जो इस समय उनका एक शेड्यूल है उसको गंभीरता से लिया पूरे ट्रस्ट ने। इसी को लेकर सिर्फ 3 तारीख निर्धारित की गई हैं, 29 तारीख और 3 तारीख और 5 अगस्त, क्योंकि 3 अगस्त को रक्षाबंधन है तो ये माना जा रहा है कि 3 तारीख एक ऐसी तारीख है जो सबसे अच्छा मुहूर्त निकल सकता है गर्भ पूजा का। और ये चाह भी रहा है कि पूरा ट्रस्ट की 3 तारीख को हो, लेकिन पूरी जो सहमति है वो पीएमओ की होनी है। लेकिन ये जरूर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी नजर अपनी अयोध्या पे गड़ाए हुए हैं, सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं। अवनीश अवस्थी वहां पर सदस्य हैं, वहां पर जाते हैं और पूरी सूचना जो बैठक की होती है, जो रूपरेखा सरकार की तरफ से तय होनी है, वो वहां पर अवनीश अवस्थी रखते हैं उनके सामने, ट्रस्ट के सामने, सदस्यों के सामने। तो बिल्कुल आज तारीख का इंतजार था, वो तो मायूसी हुई है, लेकिन कई चीजें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा जो सामने आया है कि उसमें ये आज बैठक में क्लियर हो गया, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि एलएनटी पूरे मामले को, पूरे राम मंदिर निर्माण को एलएनटी देखेगा, लेकिन आज ये क्लियर हुआ है कि जो सोमपुरा है, जो चंद्रकांत सोमपुरा जो आर्किटेक्ट थे, उनके जो लड़के हैं निखिल और आशीष सोमपुरा, वो पूरे मार्बल के काम को देखेंगे और जो निर्माण का काम होगा वो एलएनटी करेगा। दूसरा एक पॉइंट सामने आया है कि जो पहले ये कहा रहा था कि राम मंदिर में 3 गुंबद बनेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नक्शे में बदलाव किया जाएगा और 5 गुंबद बनाए जाएंगे। और दूसरी आज जो सामने साफ तौर पे निकल के आया है कि जो अभी जो सॉइल टेस्टिंग होती है वो एलएनटी लेके जा रहा है, और उसी के जब सॉइल टेस्टिंग आएगी उसके बाद ये तय हो जाएगा कि नींव कितनी गहरी होनी है, कैसी नींव रखी जानी है, कैसे पिलर रखे जाने हैं, वो सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि आज की बैठक में कई मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन ये जरूर है कि तारीख में अभी किसी प्रकार की मोहर नहीं लग सकी और पीएमओ ही निर्धारित करेगा। चलिए गगन के पास हम जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के हिस्से क्या कुछ है, इसमें कौन कौन से काम ऐसे हैं जो सरकार के हिस्से हैं। लेकिन सत्यप्रकाश के पास सबसे पहले चलते हैं। इससे पहले सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आज बैठक हुई और बैठक में ये फैसला कि जो पहले मॉडल मंदिर का दिखाया गया था जिसमें 3 गुंबद थे, अब 5 होंगे, और मंदिर की ऊंचाई को लेकर भी बात हुई है कि ऊंचाई भी और ज़्यादा होगी जितनी पहले बताई गई थी, और कुछ नई जानकारी जो निकल कर आई हो इस बैठक में। जहाँ बिल्कुल जिस प्रकार से जो है मंदिर निर्माण भव्यता को लेकर जो है अयोध्या के संतों और राम भक्तों की मांग रही है कि मंदिर निर्माण को अब भव्य और ऊंचा बनाया जाए, तो ऐसे में जो है ट्रस्ट ने उन मांगों को जहां तक देखा जा रहा है कि साफ कर दिया है। लगभग 161 फुट ऊंचा होगा, भगवान राम का मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन जो आज जो बैठक रही है, इस बैठक में जो है किस प्रकार से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, किस प्रकार से धन संग्रह किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत किया गया है। और लगातार जो परिसर में जो अभी तक समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था, अब सॉइल टेस्टिंग के बाद जो है फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी के जो आगमन है, उससे जब मंदिर निर्माण के लिए जो पूजन कर दिया जाएगा, उसके बाद से मंदिर निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, गगन के पास हम लखनऊ चले। गगन, सरकार लगातार नजर बनाए हुए है इस पूरे मामले पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर, सरकार के हिस्से वो कौन सी जिम्मेदारी है जिसमें सरकार की भूमिका मंदिर निर्माण में? देखिए पंकज, राम मंदिर निर्माण के लिए एक तो जो राम जन्म तीर्थ राज्य जो एक ट्रस्ट बनाया गया है वो है, निर्माण समिति एक अपना काम कर रही है, लेकिन योगी सरकार की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि अयोध्या को कैसे चमकाया जाए। राम मंदिर का निर्माण उसी एक प्रक्रिया से चलता रहेगा जिस तरह से ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, लेकिन मंदिर के बाहर का जो क्षेत्र है, जो पूरी राम नगरी है, अयोध्या है, उसको कैसे चमकाया जाएगा, योगी सरकार उस पर पूरी तरह से केंद्रित है। एक मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है कि राम नगरी जो अयोध्या है उसके हर गली को चमकाया जाए, जो जो जन्मभूमि है उसके अलावा जो मंदिर उनको चमकाया जाएगा, तो पूरी नगरी को अयोध्या भी होगी। जी हाँ, गलियां, सड़कें, भवन बड़ा खूबसूरत दिखाई देगा। अभी सोचने में ऐसा लगता है, कल्पना करने में। बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका, सत्यप्रकाश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।